चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपका किस पे अभी मॉल कॉन्सेप्ट पे। आपने लास्ट क्लास में भी मॉल कॉन्सेप्ट यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखा है, आपको सब आता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, आपने ना लास्ट क्लास में मॉल कॉन्सेप्ट को रिलेट किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एक मॉल सब्सटेंस है और इस एक मॉल सब्सटेंस को आपने रिलेट किया किसके साथ? मास के साथ। किसके साथ रिलेट किया था बेटा? मास। मैंने आपको कहा कि एक मॉल सब्सटेंस का जो आपके पास मास आता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास, या फिर आप लोग ले रहे थे क्या? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जैसे आपने कहा कि एक मॉल आपके पास HNO3 है। चलो भाई, एक मॉल HNO3 का मास कितना होगा? आइडेंटिफाई करो। एक मॉल HNO3 का मास कितना होगा? फाइंड आउट करना। मॉलिक्यूलर मास निकालो HNO3 का। मास ऑफ 1 मोल ऑफ HNO3 कितना आएगा? 63। यहां पे हम लोग कहते हैं कि एक मॉल HNO3 का मास होता है 63 ग्राम। ठीक है क्या? इसका मतलब एक मॉल HNO3 में आपके पास 63 ग्राम HNO3 प्रेजेंट होता है। कितने ग्राम HNO3 प्रेजेंट होता है? 63 ग्राम। क्लियर है क्या? आपने इसका फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूला क्या था कि जो आपके पास नंबर ऑफ मॉल्स यदि आपको निकालने हो, नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू जो भी आपको मास गिवन है, ऐसे लिखा जाता है गिवन मास, या फिर हम लोग बात करते हैं वेट की। गिवन मास या फिर क्या लिखते हैं बेटा? वेट डिवाइड बाय उसी एटम का एटॉमिक मास। यदि एटम है तो, मॉलिक्यूलर तो क्या लिखेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है क्या? अरे पढ़ा है ना? तो यहां सीधे हम लोग मास निकालें, इसका मास निकालें या फिर वेट निकालें, किसके बराबर होगा बताइए? नंबर ऑफ मॉल्स, क्या बात करें? नंबर ऑफ मॉल्स इनटू क्या आएगा? एटॉमिक मास, या फिर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रहा है क्या? यहां से क्या निकलेगा इसका? मास या फिर वेट। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने चेक किए थे। अभी हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट्स को रीड करते हैं कि एक मॉल को हम लोग, एक मॉल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। लाइक आपके पास HNO3 एक मॉलिक्यूल है। क्या भी? एक मॉलिक्यूल। तो इस एक मॉल के अंदर HNO3 के कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। या फिर इस एक मॉल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो सकते हैं, या नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट तो हम लोग रिलेट करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट को। हेड इन डालिए, फॉर्मूला मास कहलाता है इन केस ऑफ आयंस। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि आपके पास नेक्स्ट हम लोग रिलेट कर रहे हैं विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास के साथ हम लोग रिलेट कर चुके थे, अभी रिलेट करना है किसके साथ बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। और मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल मींस यहाँ पे आपके क्या हो सकते हैं भाई? एटम्स। क्या हो सकते हैं? एटम। यदि आपको कोई एटम दे रखा हो, सर यहाँ पे आपका हो सकता है क्या? मॉलिक्यूल्स, यदि आपको मॉलिक्यूल गिवन है, और आयंस यदि आपको कोई आयंस गिवन है। क्लियर है क्या? तो उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करोगे, वहां पे आप मेंशन करोगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी क्या? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयंस। कोई आपसे पूछे कि एक मॉल सब्सटेंस के अंदर, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अपने पास कोई एक मॉल सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है, H2SO4, HNO3, CH4, SO2, SO3, कुछ भी मेंशन करके दे सकता है। भाई आपको बोलता है कि एक मॉल सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम होता तो पूछता कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मॉलिक्यूल है तो क्या पूछेगा? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। आयंस होते तो क्या पूछता है? कितने नंबर ऑफ आयंस। तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि एक मॉल सब्सटेंस के अंदर Na पार्टिकल लिखा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि एक मॉल सब्सटेंस Na पार्टिकल रखते हैं। कितने पार्टिकल रखते हैं बेटा? Na। और Na आपका होता है एवोगैड्रोस नंबर। क्या होता है? और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.022 10⁻23। सही है क्या? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक मॉल सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, तो 2 मॉल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? इंटू 2। 3 के अंदर पूछे तो इंटू 3, 4 पूछे तो इंटू 4, 5 पूछे तो इंटू 5। ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे इसी चीज को यदि आप लोग सोल्व करो, यदि आपने इसी चीज से फॉर्मूला बनाया क्या कि सर नंबर ऑफ मॉल्स हम लोग निकालें। क्या निकालें? नंबर ऑफ मॉल्स। वेरीफाई करते हैं जो आपने पढ़ा वो सही है या नहीं है।
तो मैं आपको कहता हूं कि नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या लिख रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर आएगा बोलना, नंबर ऑफ मॉल्स इनटू Na। तो यहां से आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब कोई आपके लिए पूछे कि एक मॉल के अंदर कितने पार्टिकल्स, तो मॉल की जगह क्या रख दोगे, 1। अरे भाई मॉल की जगह क्या रख दूंगा, 1। तो कोई आपसे पूछे कि एक मॉल के अंदर पार्टिकल कितने हैं, तो क्या रखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या आएगा, अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, Na। यही तो मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि एक मॉल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं, Na पार्टिकल्स। क्या मिलेंगे आपको, Na पार्टिकल्स। चलो मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जैसे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन हम लोग काउंट करते हैं कि आपको दिया गया, चलो 3.011 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, एक क्वेश्चन दिया गया 3.011 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, और आपसे कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉल्स। आपको इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ मॉल्स पता करने, तो क्या आपके माइंड में मास वाला फॉर्मूला चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, तो क्या चलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले आप चेक करो कि यहाँ पे आपको जो SO3 गिवन है वो एटम है या मॉलिक्यूल है, क्या भाई मॉलिक्यूल। तो उस मॉलिक्यूल के आपको क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अपने पास मॉल का एक फॉर्मूला आता है सर, हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मॉल्स, किसकी बात करें बेटा, नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको गिवन है 3.011 10 टू दी पावर कितना 22 डिवाइड बाय Na की वैल्यू 6.022 10 टू दी पावर कितना 23। कर सकते हैं 6 भी रख सकते हैं, बट ऊपर जो डेसिमल है उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करो। क्लियर है क्या, तो 10 को मैं अलग कर रहा हूँ, 23 को मैं 22 इंटू 1 अलग अलग करके लिख सकता हूँ। भाई यहाँ पे 22 से 22 आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना आएगा 1/2 बाय कितना आएगा 10, सही है क्या, क्या जाएगा 1/20 मॉल। अब आपके पास मॉल आ गए, क्या मैं मॉल से यहाँ पे आपसे पूछता मॉल्स ऑफ SO3 आपके पास आ गए, क्या आ गए SO3, क्या इनका मास आप निकाल सकते हो, मतलब जो आपके पास 1/20 मॉल्स ऑफ SO3 हैं, कोई आपसे पूछे कि इनका मास कितना होगा, या फिर कोई आपसे पूछे कि कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे प्लान कर सकता था कि आपसे पूछे कि मास क्या होगा, तो मास निकालने के लिए आप मॉल्स को, आपने मॉल निकाले हुए, क्या निकाले हुए, अब इन्हीं मॉल से आपका मास आएगा, क्या आएगा मास। तो हम लोगों को पता है कि मॉल बराबर होता है सर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो सिखाया गया है आपको। तो यहाँ पे मास निकालना है, क्या निकालना है, मास। मास इक्वल टू क्या आएगा, मॉल इंटू मॉलिक्यूलर मास, सही लिख रहा बेटा, अरे मॉल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉल कितने दे रखे हैं 1/20, कितना है बेटा 1/20 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 निकालना आता है, कितना आएगा 80, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 4, तो 4 ग्राम, कितना आएगा 4 ग्राम। क्लियर है क्या, ऐसे आपका एक क्वेश्चन डिजाइन हो गया। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और प्लांट करता, यहां मैं आपसे पूछता कि जितने मॉलिक्यूल आपके पास ये हैं 3.011 10 टू दी पावर 22 जो आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। मैं आपसे पूछता कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 3.011 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता।
तो कितने आएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं भाई, क्या आपको चेक करना है, देखो आइडिया लेते हैं, समझे। मैं आपसे कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल, देखो ऐसे समझो, आप ऐसे लिखना कि एक मॉलिक्यूल SO3 का रखता है 3 ऑक्सीजन एटम। कोई समझ आ रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूं। या फिर इसी स्टेटमेंट को क्या लिखता मैं, इसी स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखता तो कैसे लिखता। तो यहां पे मैं लिख रहा होता कि 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO3। बात तो एक ही है भाई। भाई आपका एक मॉलिक्यूल SO3 का 3 ऑक्सीजन एटम रखता है, या फिर आप लिखो कि 3 ऑक्सीजन एटम है एक मॉलिक्यूल में। भाई आपसे एटम देके भी तो मॉलिक्यूल निकलवा सकता है, क्वेश्चन कैसे भी डिजाइन कर सकता है। तो आपसे पूछे कि आपका एक मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे जो आपने निकाला, एक मॉलिक्यूल SO3 का 3 ऑक्सीजन एटम रखता है। कितने ऑक्सीजन एटम रखता है, 3। कितने मॉलिक्यूल में निकालना है आपको, 3.011 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स में ना बेटा। अरे बोलो भाई कितना रखेगा, 3.011 10 टू द पावर 22 इंटू 3 ना सर, इतने ऑक्सीजन एटम अपने पास प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन बन गया, सही है क्या। अब इन्हीं क्वेश्चंस को उल्टा करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा, क्लियर है क्या। कैसे सोचते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि सर अपने पास एक क्वेश्चन आपके पास है, किसने कहा है कि अपने पास 4 ग्राम SO3 प्रेजेंट है। कितने ग्राम, 4 ग्राम SO3। कितने ग्राम है, 4 ग्राम SO3। तो 4 ग्राम SO3 के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 प्रेजेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने आपके पास, बस ये आएगा, हाँ कितने आपके पास नंबर ऑफ मॉल्स होंगे। उल्टा कर रहा हूं सब कुछ, बताओ भाई, चेक करते। पहले आप मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे कैसे, मास दे रखा है तो मास से क्या आने चाहिए, पहले मॉल्स। क्या दिमाग में चलेगा कि सर अपने पास है मास, क्या है मास, तो मास से क्या आएंगे, मॉल्स। मास से क्या आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग पहले मॉल्स निकालो सर, फिर आपका आंसर सही आ सकता है। क्या निकाले पहले, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके मॉल्स कितने आएंगे। तो थर्ड पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो मॉल्स का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू मास आपने बताया कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है सर, 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास SO3 का निकालना आता है, सिखाया है मैंने। कितना आएगा, 80 ग्राम पर मोल। तो कितना आ गया, 1/20 मोल। अरे उसी क्वेश्चन को उल्टा किया है मैंने, आंसर उसी तरीके से मैच होंगे आपके, उल्टा चल रहे हैं अभी हम लोग। फिर मैं आपसे पूछता सेकंड थर्ड, यदि फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं सर, मॉल है और मॉल से निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल। मॉल से निकाल सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल। तो मॉल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मॉल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मॉल कितना है बेटा, 1/20। एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23। सही है क्या। इसको सॉल्व किया गया तो 3.011 10 टू द पावर 22। उल्टा चल रहे हैं। ये देखिए मास पूछा था, भाई इतने मास का कितने मॉलिक्यूल होगा, इतने मॉलिक्यूल का कितना मास होगा, कैसे भी निकाल सकते हैं। भाई आपके क्वेश्चंस को घुमा फिर आगे देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थोड़ा ना देगा, सही है क्या। अब मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम निकालना आसान है, सेम पैटर्न जो अभी पीछे निकाला आपने, क्लियर है क्या। चलो मैं आपसे कहता हूं कि अपने पास ऑक्सीजन एटम कितने आए थे भाई, एक क्वेश्चन है, कितना आया बोलो भाई, 9.033 इंटू 10 टू दी पावर 23 मान लेते हैं। क्या मान लिया गया, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 9.033 10 टू दी पावर 23 ऑक्सीजन एटम ऑफ, एक ही मॉलिक्यूल को पकड़ के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग।
तो ये क्या है, इतने ऑक्सीजन एटम किसके अंदर भाई, SO3 के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉल्स आपसे पूछ सकता है, मास इन ऑक्सीजन एटम का आपसे पूछ सकता है। ट्राई करके देखो, कुछ समझ आएगा। रिवर्स कैलकुलेशन है सारी, एक एक पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को उठा रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी क्लैरिटी रखो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आया क्या भाई, देखो रिवर्स पढ़ना आता है, क्या लिखेंगे कि SO3 मॉलिक्यूल है, क्या भाई SO3 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम देखने आते हैं, तो क्या लिखूंगा, 3 ऑक्सीजन एटम, क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। समझ आ रहा है क्या, 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल SO3 में। तो एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा 1/3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। ठीक है रहा हूं, कोई दिक्कत यहां तक। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको टोटल ऑक्सीजन एटम गिवन है 9.033 10⁻23। ऑक्सीजन एटम में कितना प्रेजेंट होगा, अरे भाई बोलो भाई, 1/3 इंटू 9.01133 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3। सब आपका आंसर आ रहा होगा, वही तो क्वेश्चन प्लान कर रहा हूं। मॉलिक्यूल से मॉल निकाल सकता हूं, अरे भाई निकाल सकते हैं क्या, और मॉल से क्या निकाल सकता हूं, मास। वही तो क्वेश्चन बन गया अपना, एज इट इज सेम क्वेश्चन प्लांट हो गया। बस इसी चीज को हम लोगों को देखना था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। आइडिया लग रहा है क्या, क्लैरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँ, हम लोग नेक्स्ट टर्म को रिलेट करते हैं, फिर हम लोग एक साथ सारी टर्म्स को रिलेट करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ थर्ड टर्म हम लोग को रिलेट करनी है, 2 टर्म हम लोग रिलेट कर चुके हैं कि क्या, कि आपको मॉल से मास निकालना। लाइक मैं आपसे पूछता हूं कि एक मॉल का मास कितना होगा, तो आपने कहा कि किसी भी एटम है तो उसका एटॉमिक मास आप देख लीजिए, मॉलिक्यूल है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए। आपसे कोई पूछता है कि एक मॉल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो आपने कहा एक मॉल Na पार्टिकल्स रखता है, तो 2 मॉल 2 Na पार्टिकल्स रखेगा। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि एक मॉल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, एक मॉल पार्टिकल्स की वॉल्यूम क्या होगी, 10 ग्राम 20 ग्राम आपको कुछ गिवन है, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। ऐसे हम लोग आपसे पूछे हैं तो आंसर क्या करोगे, तो उसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं बेटा किसके साथ, वॉल्यूम। और ध्यान रखना है जो वॉल्यूम हम लोग बात कर रहे हैं वो एट STP आएगी, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, NTP। STP का मतलब है यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पे NTP का मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। समझ आ रहा है क्या। और जो STP में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज किया जाता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर वैल्यू होती है 273 केल्विन, और NCERT की एक्यूरेट वैल्यू चेक करोगे तो 273.15 केल्विन ये रखी जाती है। क्लियर है क्या, ये जो आपकी ये वैल्यू गिवन होती है, बट आप इससे काम चला सकते हो नेग्लेक्ट करके। एक्यूरेट वैल्यू ये होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जो प्रेशर आपके पास होता है वो होता है आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक, या फिर आप इसको अप्रोक्स 1 बार भी कह सकते हो। या तो आपको ऐसी कंडीशन लिख के देगा, ऐसे टेम्परेचर रेंज लिख के देगा, या आपको डायरेक्टली लिख देगा कि एट STP कंडीशंस। क्लियर है क्या। तो ये जो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे फॉर 1 मोल, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन से आएगी, आगे आप पढ़ोगे आपके पास इक्वेशन आती है PV इक्वल्स टू nRT। इसमें P आपका क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है आपकी वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मॉल्स, R गैस कांस्टेंट, T क्या होता है टेम्परेचर। तो यहां से आपने वॉल्यूम निकाली तो nRT बाय क्या आएगा भाई, P। नंबर ऑफ मॉल सीधे हम लोग 1 मॉल लेते हैं, क्या लेते हैं 1 मॉल, यहां 1 रखोगे
एन की वैल्यू 1 1 मॉल, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, पढ़ा चुका हूं। प्रेशर हम लोग रख रहे हैं 1 atm और टेम्परेचर रख रहे हैं 273 केल्विन। जब आप इन सारी वैल्यूज को यहां रखते हो और उसको सॉल्व करते हो तो जो आपकी जो वॉल्यूम आएगी दैट वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। कितनी वॉल्यूम आएगी? और इस वॉल्यूम को कहा जाता है यहाँ पे मॉलर वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? और मॉलर वॉल्यूम का मतलब ऐसी वॉल्यूम जो एक मॉल सब्सटेंस के लिए यूज की जाती है। मॉल कितना लिया गया है? 1 मॉल। 1 मॉल सब्सटेंस की वॉल्यूम इज नॉन एज मॉलर वॉल्यूम। समझ आ रहा है क्या? तो कोई आपसे पूछे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 1 मॉल सब्सटेंस, देखो आप बात कर रहे हो यहां पे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 मॉल सब्सटेंस है सर, क्या है 1 मॉल सब्सटेंस? तो 1 मॉल सब्सटेंस की जो आपको वॉल्यूम मिलती है वो वॉल्यूम मिलती है कितनी? 22.4 लीटर। इसका मतलब 1 मॉल सब्सटेंस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। और लीटर को एमएल में चेंज कर सकते हैं ना, तो 1 मॉल सब्सटेंस ऑक्यूपाई करेगा कितना? 22,400 ml वॉल्यूम। 1000 से मल्टीप्लाई किया है, क्लियर है भाई? 1 मॉल की वॉल्यूम कितनी है? 2 की कितनी होगी? निकाल सकता हूं। 4 की कितनी होगी? निकाल सकता हूं। 5 की कितनी होगी? निकाल सकता हूं। समझ आ रहा है क्या? तो बोलो, नंबर ऑफ मॉल्स हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ रिलेट कर रहे हैं। चलो सर उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा। उल्टा कैसे? देखो, रटना भी सीख लो। 1 मॉल सब्सटेंस इक्वल टू 22.4 लीटर था। कितना था? 22.4 लीटर। तो 1 लीटर में कितने मॉल? 1 लीटर में कितने मॉल? 1/22.4 मॉल्स। सही लिख रहा हूं? मॉल ऑफ सब्सटेंस ना बेटा। अच्छा, वी लीटर लेता है यहां पे, वी लीटर में कितना होगा? अरे 1 में इतना तो वी में कितना? वी लीटर बाय 22.4 मॉल्स। फॉर्मूला बना, वो सारे फॉर्मूले ऐसे ही बन रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 एट एसटीपी और एट एनटीपी। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आप मॉल के 3 अलग अलग फॉर्मूले रिलेट करके आए हो। नंबर ऑफ मॉल्स मास के साथ, नंबर ऑफ मॉल्स पार्टिकल्स के साथ एंड नंबर ऑफ मॉल्स वॉल्यूम के साथ। तीनों फॉर्मूले को एक साथ प्लांट करते हैं और चेक करते हैं क्या कुछ हो रहा है। कैसे? सर आपने पास नंबर ऑफ मॉल्स है, क्या है? नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू गिवन मास बाय एटम है तो एटॉमिक मास बेटा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। आपको देखना आना चाहिए कि गिवन सब्सटेंस एटम है या फिर मॉलिक्यूल है या फिर आयंस है। क्लियर है? नंबर ऑफ मॉल्स मास अपॉन एटॉमिक मास है। यही नंबर ऑफ मॉल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। और यही आपने बढ़ाया सर नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। कौन सी कंडीशन पे? एट एसटीपी। समझ आ रहा है क्या? सबको बराबर कर सकता हूं क्या? यहां से आप एक चीज सीखोगे, वो क्या है? देखो मैं सबको कंपाइल करके लिख रहा हूं। नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू, बोला, मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिख दूं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 2.4 एट एसटीपी। तो आपके पास सारे फॉर्मूले एक फॉर्म में आ गए। लाइक कैसे? कोई आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो, क्या दे रखे हो, और आपसे मास पूछता हो, दोनों को बराबर कर दो। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और क्या पूछे? मास। दोनों को बराबर कर दो, डायरेक्ट मॉल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एक स्टेप हटा रहा हूं आपका। अच्छा, आपको पार्टिकल दे रखे हैं और वॉल्यूम पूछे तो इन दोनों को बराबर कर दो। रिलेट करना आता है ना?
चलो मैं उसी क्वेश्चन को पुट करते हैं। देखो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था इसको अप्लाई करना सीखते हैं। सर अपने पास क्वेश्चन था 3.011 10 टू दी पावर चलो 23 ले लेते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स आपने दिए थे SO3 के, ये क्वेश्चन था। इसके अंदर मास निकालते हैं, कोई हम लोग मॉल नहीं पूछ रहे, इनका मास कितना होगा, इतने मॉलिक्यूल का मास बताइए सर। सही, इतने मॉलिक्यूल्स की कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी होगी एट एसटीपी पे। सर इतने मॉलिक्यूल कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे सर, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा माइंड। तो हम लोग क्या करें, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट कर लीजिए इन दोनों के साथ, करो आंसर आएगा। तो आंसर निकालते हैं, तो मास बराबर होता है सर, रिलेट करना सीखना। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय क्या Na, क्या दे रखे हैं Na पता होता है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास आ सकता है। तो मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले आप मॉलिक्यूल फॉर्मूले को अरेंज कीजिए, फिर उसके बाद फर्दर कुछ भी करते रहिए। वैल्यू रखिए, मास किसके बराबर आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 10 टू द पावर कितना Na, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 80, यूनिट क्या होती है Na, 6.022 10 टू द पावर 23 पर मॉल होता है, ये भी पर मॉल से पर मॉल कटेगा, 23 से 23 कटेगा 1/2, तो मास किसके बराबर आएगा 40 ग्राम। ऐसे हम लोग रिलेट कर पाते हैं और आपका आंसर एक्यूरेट आता है, कोई कंफ्यूजन जनरेट नहीं होता। चलो आप ये वॉल्यूम रिलेट करके बताइए आप लोग। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ना क्या मतलब रिलेट कर दो, तो वॉल्यूम निकालो, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ आ रहा, मॉल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन 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 ले भाई एक। चलो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था 25 ग्राम 20 ग्राम CaCO3 लिया गया, कितने ग्राम 20 ग्राम, नॉट 25। CaCO3 को सोल्व करते हैं, कितना ग्राम लिया गया 20 ग्राम। अब मैं आपसे कहता हूं कि 20 ग्राम के अंदर मॉल्स कितने होंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है भाई। अरे 20 ग्राम में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉल्स। इन 20 ग्राम्स के अंदर मास तो आपको दे रखा है, इन 20 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कितना होगा। इतने ग्राम CaCO3 के अंदर कितनी वॉल्यूम आपको मिल रही होगी एट STP। इतने ग्राम के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल रहे होंगे। भाई उल्टा सीधा करना आना चाहिए। और इतने ग्राम के अंदर नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, समझ आ रहा है क्या। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी पूछ सकता है। चलो 2 से 3 मिनट दी मैंने आपको, प्रॉपर पैटर्न अप्लाई करो और क्वेश्चन फाइंड आउट करो कि क्या हो रहा है। देखेंगे, हो सकता है आपका अच्छा आंसर आए, हो सकता है मेरा सही आए। आया क्या, सबका आ गया। तो मॉल तो सबके निकल ही गए होंगे भाई। ग्राम दे रखा है तो ग्राम से माइंड में क्या चलेगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले 1/1 सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले मॉल्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं मॉल्स। तो मॉल्स वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला यहां पुट करूं, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट करूं या मास वाला। भाई जो दे रखा है मैं तो उसके अकॉर्डिंग सोचूंगा। सर क्या दे रखा है, मास कितना दे रखा है, पहले मास। सर फॉर्मूला मुझे पता है मॉल निकालने का, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
क्या सर हम लोगों को मास गिवन है क्या? पहले गिवन देखो, जो दे रखा है क्या, मास दे रखा है क्या, कितना 20 ग्राम। सर मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है क्या? कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, 48 हो जाएगा। तो टोटल आएगा आपके पास 100 ग्राम पर मोल। निकालना आना चाहिए। मास भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या आता है? मोल्स। कितने? 20/100 कितना? 1/5 क्या है? मोल्स। कितने ग्राम में? इसी स्टेटमेंट को मैं पूछता 1.5 मोल में कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है? 20 ग्राम। 1/5 में देगा। मैंने आपको कहा 1/5 मोल्स ऑफ CaCO3 कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCO3? 1 मोल CaCO3 में कितने ग्राम होते? 100 ग्राम। उसका 5 टाइम लिख के लिया गया है। अरे भाई गुणा भाग आती है ना, हाँ तो सब आता है। आगे बोलो। आवाज क्या निकालें? नंबर ऑफ, कहां से आएंगे? अवोगाड्रो नंबर। हाँ बोलो। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं क्या? आता है आप लोगों को? पढ़ाया है मैंने, अच्छा पढ़ाता हूं मैं। मजाक कर रहा हूं। चलो बताइए मोल्स कितना आएगा? 1/5 Na 6.02 to 10। मल्टीप्लाई डिवीजन में तो आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो। हाँ 6 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, कर लोगे। अब मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम निकालना आसान है क्या? कैसे निकालें? अच्छा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जितने एटम है कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स एटमॉस्फेरिक। जितने एटम कितने हैं? 3। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू, वेरी गुड शाबाश, वॉल्यूम निकालिए। मॉल कितने? मॉल को वॉल्यूम के साथ जोड़ा गया है। अरे डाउट है तो पूछो भाई, नहीं है ना? तो मॉल किसके बराबर है? वॉल्यूम बाई 22.4। वॉल्यूम कहां से आएगी? मॉल इंटू 22.4। ऐसे गुणा बा करके देखो। तो मॉल 1.5 इंटू 22.4, उसका 1/4 होगा, तो 1/5। हाँ जो भी है। क्लियर है क्या? बताएगा? अच्छा चलो सही है। तो फिर अच्छे बच्चे हो आप लोग। हाँ एक क्वेश्चन रह गया अब इसमें। अपना रह गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। क्या रह गया? नंबर ऑफ। चलो भाई, एक मॉलिक्यूल समझना क्या? एक मॉलिक्यूल कितने? एक मॉलिक्यूल किसका? CaCO3 का रखता है, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, कितने इलेक्ट्रॉन? ये नहीं कैलकुलेट करने आएंगे, तोड़ लो, सिखा रहा हूं। CaCO3 को तोड़ते हैं। फिर अपने पास 3 एटम है CaCO3 में। एक तो आपके पास Ca, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। सही लिख रहा हूं क्या? बता देना। कार्बन कितना? 6-12। ऑक्सीजन कितना? 8-16। अरे भाई सही है। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई यहां पे कैल्शियम कितने? 1। इलेक्ट्रॉन कितने? 20। प्लस कार्बन कितने? 1। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। ऑक्सीजन कितनी? 3। इलेक्ट्रॉन कितने? 8। सॉल्व करते हैं। 20 + 6 24 50। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? इसका मतलब एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का रखता है 50 इलेक्ट्रॉन।
समझ आ रहा है क्या भाई? एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्योंकि 20 ग्राम में मॉलिक्यूल इतने हैं सर, 20 ग्राम में मॉलिक्यूल इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के कितने इलेक्ट्रॉन्स? गुणा भाग आती है? आती है भाई। 1.1/5 6 या 1/5 Na लिख दूं डायरेक्ट। कंटेन्स CaCO3 मॉलिक्यूल कंटेन 50 इंटू Na/5, तो आंसर आएगा 10 Na। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20 ग्राम में। समझ आ रहा है क्या? उल्टा पूछ लेता तो चलो, एडवांस का क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता, क्योंकि आपका लेवल नहीं है, फिर भी पूछ ले, है ना, अच्छे बच्चे ना हम लोग। पूछे कि 10 Na इलेक्ट्रॉन कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, क्या पूछे? Na कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितना मास होता है? 20 ग्राम। वो तो अभी आपको दिख रहा है, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म किया है, बट आप इसको सॉल्व करोगे घर से कि आपके पास 10 Na इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, और आपसे पूछता है इनका मास। मुझे मेथड चाहिए, तुक्का नहीं मारोगे, सोच के आओगे कैसे क्या कुछ निकालोगे, पैटर्न लगाएंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो लिख लिया ये? जल्दी लिखो। हो गया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं, उल्टा करो ना, फिर क्या आएगा? चलो आपके पास ऐसे लिखता है कि 5.6 CO2 है लीटर। क्या अभी 5.6 लीटर CO2 है? कितने लीटर? 5.6। आपसे कोई पूछे इसके अंदर मॉल्स क्या होंगे? 5.6 लीटर ऑफ CO2 कितने मॉल्स रखता है? कितने मॉलिक्यूल्स रखता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपसे पूछे कितना मास रखेंगे? मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने रखेगा? देखो फिर एक नई टाइप की वैरायटी करेंगे हम, जो आपको नहीं आएगी। मॉल्स, कौन सा फॉर्मूला चलेगा दिमाग में? वॉल्यूम लीटर बाय 22.4, 1/4। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था विदाउट फॉर्मूला, बट हम लोग सीख रहे हैं धीरे 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 धीरे। डायरेक्ट पे मत जाओ, अभी मेथड सीखो। चलो यहां से मॉल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बेटा? मॉल्स। तो मॉल किसके बराबर है? नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर 22.4 एट STP। बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, STP नहीं लिखा हुआ तो। ये STP पे ही वो 22.4 वॉल्यूम आती है, निकाल के देखिए आपने एट STP। बात तो एक ही है, STP और NTP लिखा जाता है। चलो वॉल्यूम दे रखी है, मॉल्स निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दे रखी है आपको 5.6 डिवाइड बाय 22.4, कितना आंसर आया? 1/4। इतने मॉल्स आ गए। मॉल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना सीखा है, मॉल से मास निकालना सीखा है, मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने सीखे। आगे सब कुछ सेम है, निकाल पाओगे। चलो इतना लीटर CO2 कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, ये निकाल दो। अरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो पूछ सकता है, बता दो फिर। बाकी खुद से करोगे, ट्राई करना है सारा। अच्छा एक पैटर्न, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको खुद से निकाल लोगे ना बेटा वो क्वेश्चंस। इधर 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 एक क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इधर चेक करें भी। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैं आपसे कहता हूं भाई आपके पास 3 मॉल H2SO4, तो 3 मॉल H2SO4 के अंदर नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सल्फर कितने हैं,
नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे प्लान कराता है। क्या कहा मैंने, सर अपने पास 3 मॉल H2SO4 कंटेन हाउ मेनी मॉल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मॉल्स ऑफ सल्फर एंड हाउ मेनी मॉल्स ऑफ ऑक्सीजन। चलो सोचो कैसे करेंगे, फिर मैं आपको आइडिया दूंगा। है तो सीधा क्वेश्चन, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है। देखो कैसे अप्लाई करना है, ट्राई करें भाई कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपसे कहता हूं कि 1 मॉल H2SO4 का कितने मॉल हाइड्रोजन रखता है बेटा, 2 दिख रहा है। 1 मॉल H2SO4 2 मॉल हाइड्रोजन रखता है, दिख रहा है। तो 3 मॉल कितना रखेंगे, सीधा यूनिटरी मेथड है भाई, 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 कितना होता है 6। आवाज आपको तो पता है 6, आगे बोलो। अच्छा सेकेंड यहां पे मैं बात करता हूं, 1 मॉल H2SO4 का रखता है 1 मॉल सल्फर, तो 3 मॉल कितने रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, तो 3 मॉल H2SO4 रखेंगे, 3 मॉल H सल्फर। भाई सेकंड पार्ट चलो हो गया। थर्ड पार्ट, 1 मॉल H2SO4 का स्टेटमेंट रीड करना। सबसे ज्यादा एरर किसमें आती है, स्टेटमेंट में। 1 मॉल H2SO4 रखता है हाउ मेनी मॉल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉल ऑक्सीजन, तो 3 मॉल कितना रखेगा। आप देखो इसी क्वेश्चन को मैं मास की टर्म में पूछ लेता तो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होता। कैसे कि 3 मॉल H2SO4 कितने ग्राम, देखो इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं समझना, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं आपसे, 3 मॉल H2SO4 कितने ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, यानी मास पूछ रहा हूं, मास ऑफ हाइड्रोजन रखेगा, कितना मास ऑफ सल्फर रखेगा, कितना मास ऑफ ऑक्सीजन रखेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। मॉल आ गए तो मास आ गए, सब कुछ आ गया भाई, निकालना। निकाल लो समझदार हो आप लोग। आ गया क्या, नहीं आया ना, देखो इधर, हेलो इधर 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 इधर, मैं आपसे कहता हूं कि 1 मॉल, हेलो 1 मॉल H2SO4 रखता है 2 मॉल हाइड्रोजन, इतना तो पता है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मॉल में 2, अच्छा 3 मॉल में कितना, भाई ये भी मुझे पता है, 3 मॉल में 6 मॉल हाइड्रोजन है, मास में कन्वर्ट करना आता है। 3 मॉल H2SO4 का मास कितना भाई, सर मॉल इक्वल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो सिखाया गया, सिखाया तो यही गया है। तो यहाँ पे मास किसके बराबर आएगा बताना, मॉल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। भाई मॉल्स कितने हैं 3, इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98 ग्राम, इसका मतलब इतने ग्राम H2SO4 रखेंगे, हाइड्रोजन कितना है 1, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन भाई, पता चल रहा है। अरे ये तो आया, तो इसका मतलब 3 मॉल में 6 मॉल हैं, 3 मॉल का मास कितना आएगा 6 ग्राम, सीधा आंसर आ रहा है। वो तो हम लोग ग्राम से ही पूछ सकता था, यहां से मैं आपसे पूछता कि आपको 20 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम हाइड्रोजन है, तो फिर आप यहां से यूनिटरी मेथड लगा रहे होते। तो 3 मॉल H2SO4 कितना 6 ग्राम, कितना आ रहा है बेटा 6 ग्राम। अच्छा 1 मॉल कितना सल्फर आया था 3, अरे 3 मॉल सल्फर आ रहे थे बेटा, तो 3 मॉल सल्फर का मास कितना होता है, अरे 3 मॉल सल्फर का मास भाई, हाँ आती है आपको गुणा भाग पता चल रहा है। ऑक्सीजन का मास पता करो, अरे ऑक्सीजन के मॉल्स आए थे क्या कितने 12, तो बताओ 12 मॉल ऑक्सीजन का मास कितना, 12 इंटू 12, 12 इंटू 16, इतने ग्राम क्या आएगी
ऑक्सीजन। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडिफाई हो गया आते हैं जो आपसे पूछता है। एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, घर के लिए ट्राई करना है। आपके पास 14 ग्राम N3 नेगेटिव है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकाल के लाने। ऐसे आपके पास एक 7 ग्राम CH4 गिवन है, इसके अंदर भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करके आने। दो क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ CH4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल पाओगे। आज के लिए इतना ही।